अच्छा, आज हमने ना वो परचेज फॉर्म बनाना है, लेकिन परचेज फॉर्म से पहले एक दफ़ा आप उसका लुक देख लो कैसे का होगा। उस तरह का हम ट्राई करेंगे कि उस जैसी कोई चीज़ बनाए। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। परचेज फॉर्म पे जाता हूँ ना, तो ये देखो सबसे पहले। अच्छा, मैंने आपको शायद लास्ट कुछ वीडियो से पहले बताया था कि हमारे पास मेन 3 तरह के फॉर्म्स बनते हैं। एक बनता है फॉर्म लाइक, जैसे फॉर्म होता है, जैसे एडमिशन फॉर्म होता है। एक होता है जी टेबल सर। और लाइट, टेबल की तरह से जो हमने अभी ये पीछे वाले में बनाया था। एक होता है मास्टर डिटेल फॉर्म, जिसमें कुछ चीजें होती हैं आपको यहाँ पे ऐसे लिखनी पड़ती है एक दफा ही, और बाकी उनकी डिटेल्स नीचे होती है। तो ये जो परचेज फॉर्म बनेगा ना हमारा, ये मास्टर डिटेल फॉर्म बनेगा। हम करेंगे क्या, यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल यूज हो रहे हैं, एक टेबल ऊपर यूज हो रहा है, एक नीचे वाला टेबल यूज हो रहा है। और हम लोगों ने ऊपर हमने डेटाबेस में प्राइमरी की और फॉरेन की पढ़ी थी, उसके साथ हमने रिलेशन बनाना है इसका और नीचे वाले का। तो पहले हम इसमें डेटाबेस में इसका वो सारा टेबल वगैरह बना लेते हैं, देन हम फॉर्म पे किस तरह से मास्टर डिटेल का कनेक्शन बनाते हैं वो देखेंगे। और फिर ये सारा काम देखते हैं। मैंने जैसे आपको ये इसलिए शो करवाया कि कुछ इस तरह से फॉर्म बनेगा हमारा। ठीक है जी। और कॉलम्स याद कर लो कि ऊपर कोड चाहिए, डेट का, वेंडर का नाम, रिमार्क्स, और नीचे ये सारी चीजें। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अपना PL SQL खोल लेते हैं। ये हमारा POS के अंदर क्या बनाएंगे। अच्छा, मैं अपनी जो परचेज है ना उसके 2 टेबल बनेंगे। एक को मैं परचेज मास्टर कह देता हूँ, मास्टर मीन जो टॉप वाला जो सेक्शन है। और एक मास्टर, एक होगा परचेज डिटेल, तो वो मतलब नीचे डिटेल वाला सेक्शन होगा। तो सबसे पहले मैं एक टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल PUR_MST। इसका मतलब है परचेज मास्टर। ठीक है। और इसके अंदर लेट से मैंने जो कॉलम्स बनाने हैं, याद रखना जब भी आपने बनाना है, एक आपकी ना एक टेबल में प्राइमरी की लाजमी होनी चाहिए। ठीक है। उसमें मैं कहता हूँ कि जो मेरी प्राइमरी की होगी उसका नाम मैं रखता हूँ per_id। इसका मतलब है परचेज आईडी मेरी प्राइमरी की है और ये यूनिक आईडी चलेगी यहाँ। मैं कहता हूँ इसकी जो डाटा टाइप है वो हम लोग रख लेते हैं नंबर, नंबर 20। और मैं कहता हूँ एक मेरे पास यहाँ पे डेट का कॉलम होना चाहिए जिसके अंदर मेरी करंट सिस्टम की डेट जाए। तो मैं उसको कहता हूँ, उसका नाम है DD डेट। क्योंकि आप डेट का, आप एग्जैक्ट डेट नहीं रख सकते क्योंकि डेट कीवर्ड है। आपको डेट के अलावा कुछ भी रखना पड़ेगा। जैसे ये डेट कीवर्ड है और डाटा टाइप भी है, तो कहता है ये नाम नहीं रख सकते, कुछ भी रख लो। तो मैं DD डेट रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो। मैं कहता हूँ एक डेट टाइप का चाहिए, देन मुझे एक वेंडर का नाम चाहिए। क्या चाहिए, एक वेंडर का नाम। तो मैं लिखता हूँ V_name, वेंडर नेम। ये वाटचार्ट के अंदर होगा 2 लेट्स से 30 के अंदर। और एक रिमार्क्स का कॉलम चाहिए, अगर मुझे लिखना पड़ जाता है तो मैं लिखता हूँ वाटचार्ट 2 30 या 50, रिमार्क्स बड़े हो सकते हैं। और देन मैं कहता हूँ लेट्स से मुझे यही चीजें चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे वेंडर का कुछ मोबाइल नंबर देने की जरूरत है। दे दें सर, दे दें। यहाँ पे हम एक मोबाइल फोन का भी ऑप्शन रख देते हैं जो के नंबर के अंदर हो। सर आपने प्राइमरी की तो लगाई नहीं। हम प्राइमरी की भी लगा देते हैं। प्राइमरी की हम लोग यहाँ परचेज आईडी पे लगाना है तो हम कहते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की लगा देगा यहाँ पे। क्रिएट टेबल परचेज, परचेज आईडी, डेट, ये वो, ये इस तरह सारा कुछ हो गया जी। जी सर। हम इसको कहते हैं कि भाईजान तुम ऐसा करो, टेबल क्रिएट कर दो। चलाते हैं तो उसने कहा हमने टेबल क्रिएट कर दिया, प्राइमरी की भी लगा दिया। अब हम कहते हैं एक और टेबल बनाना है हमने, ये टेबल। टेबल का नाम होगा per_डिटेल, डिटेल के नाम से। अच्छा, यहाँ पे भी जैसे परचेज आईडी ऊपर बनाई है ना मैंने, इसके ऊपर मैंने लगाई है प्राइमरी की, तो मैं एक यहाँ पे डिटेल के अंदर भी सेम नाम से बना रहा हूँ per_id, पर यहाँ पे मैं लगाऊंगा फॉरेन की। ठीक है, पहले मैं बना लेता हूँ बाद में फॉरेन की लगाऊंगा इसको। और ये वाला कंसेप्ट प्राइमरी की और फॉरेन की का हमने वो डेटाबेस वाले सेक्शन में बड़ा डिटेल से किया था, फिर भी मैं लास्ट पे इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूंगा। per_id नंबर 20 के साथ। और मुझे यहाँ पे नीचे चाहिए क्या है, और मुझे एक चाहिए आइटम का, आइटम कोड लिखा था मैंने, आइटम नेम, आइटम आईडी लिखा था।
जो मैंने आइटम कोड कोड है सर, कोड कोड अच्छा ठीक है, आइटम कोड। और मैं कहता हूँ आइटम कोड आपका होगा लेट्स से नंबर के अंदर, और आइटम का नाम आइटम अंडरस्कोर नेम। अच्छा वैसे ना ये आप, अगर मैं आपको बताऊं ना तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, पूरी तरह से इसको नॉर्मलाइज कर लें और कुछ जो मेन चीजें हैं सिर्फ वही डेटाबेस में सेव करवाएं और बाकी इस तरह से हर चीज ना करवाएं। लेकिन क्योंकि अभी आपका बिल्कुल स्टार्ट है तो मैं चाह रहा हूँ कि वो उस चीजों में भी कंफ्यूज ना हो, तो मैं अभी कह रहा हूँ कि अभी करवाते रहो सेव। वाचार लेट्स से आइटम नेम के साथ मैं कहता हूँ कि 30। यहाँ पे एक होता है क्वांटिटी, QTY फॉर क्वांटिटी, और मैं कहता हूँ क्वांटिटी के अंदर मैं कहता हूँ नंबर के हो गया आपकी क्वांटिटी। एक होगा जी एक्चुअल प्राइस, उसके लिए मैं ए प्राइस लिखूंगा, एक्चुअल प्राइस, ये भी नंबर के अंदर हो गया आपकी। और एक होगी सेल प्राइस, मैं एस प्राइस लिखूंगा उसमें। एक्चुअल प्राइस वो वाली प्राइस होगी जिसमें आपने खरीदा, और सेल प्राइस जिसमें आपने सेल करना है। और मेरे ख्याल से यही चीजें, कोई मिस तो नहीं कर रहा। ठीक है, मेरे ख्याल से यही चीज है, इसको हम कहते हैं, ये वाला टेबल भी क्रिएट करते हैं। टोटल तो टोटल को हम डेटाबेस में सेव ना करवाएं तब भी कोई मसला नहीं है, वो हम जब मर्जी ठीक। करवा सकते हैं। अच्छा मैंने इसको कर दिया, परचेज डिटेल के अंदर भी हमारे पास ये टेबल बन गया। अब मैंने ये करना सबसे पहला काम, इस परचेज आईडी पे फॉरेन की लगानी है। अब एक तो तरीका है कि मैं मैनुअल फॉरेन की लगाऊं जिस तरह से हम डेटाबेस में करते रहे, वो तो आप सबको पता है। मैं कह रहा हूँ कि एक दफा मैं टूल को यूज करके भी दिखा दूं, बाद में चाहे मैनुअल भी लगाते रहे, कि किस तरह से हम इस टूल के साथ ये फॉरेन की लगा सकते हैं। मैं कहता हूँ आपने इस टेबल के नाम के ऊपर राइट क्लिक करना है, एडिट के ऊपर जाना है, यहाँ पे कीज के अंदर जाना है। हमने कल प्राइमरी कीज के थ्रू लगाई थी, आज फॉरेन की लगाएंगे। मैं यहाँ पे फॉरेन सेलेक्ट करता हूँ और देन कहते हैं फॉरेन की का कोई भी नाम, मैं कहता हूँ पर अंडरस्कोर ID अंडरस्कोर FK, ये नाम रख रहा हूँ, आप इधर अपना नाम भी रख सकते हो। किस कॉलम के ऊपर लगानी है जी, मैं कहता हूँ ये पर ID के ऊपर हमने लगानी है जी फॉरेन की। कहते हैं ठीक है, अब आप बताओ रेफरेंस क्या है, क्योंकि हमने बताते थे ना कि ये जो फॉरेन की है इसका रेफरेंस बनाना है, मेरे पेरेंट टेबल में प्राइमरी की लगी है तो वो भी आपने बताना है। कहते हैं रेफरेंस टेबल क्या है, हम कहते हैं जो रेफरेंस टेबल है ना वो पर अंडरस्कोर MST है। परचेज मास्टर के अंदर जाके परचेज ID है जिसमें प्राइमरी की लगी, उसने ऑटो पिक कर लिया। हमने कहा है हमारी फॉरेन की का ये नाम रखो, फॉरेन की लगा रहे हैं, इस कॉलम के ऊपर हमारे पास फॉरेन की लगानी है, और रेफरेंस जो परचेज मास्टर का है ना उसमें जो परचेज आईडी है उसके ऊपर प्राइमरी की लगी है, ये तुम्हारा रेफरेंस है। हम ये वाला काम करके अप्लाई करते हैं और ये भाईजान हमारी सिंपली फॉरेन की लग जाएगी। ठीक है, आप ये वाला काम इस तरह से भी कर सकते हो PL/SQL डेवलपर के साथ, वरना मैनुअल तो आपको पता ही है किस तरह है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैंने दो टेबल बनाए हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की लगाई है। सही है सर। अब मैंने ये काम करना है कि मैंने किस तरह से मास्टर और डिटेल का फॉर्म बनाना है, वो वाला काम हमें चेक करना है। तो उसके लिए मैं फॉर्म बिल्डर को ऑन करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ से ओके प्रेस करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप कर सकते हो। मैं मेरे मास्टर वाले टेबल का नाम यहाँ पे लिखूंगा पर अंडरस्कोर MST। क्या लिखूंगा, पर अंडरस्कोर MST, और रिफ्रेश करता हूँ। कहते हैं किस यूजर के अंदर ये पड़ा हुआ टेबल, मैं कहता हूँ ये POS का नाम, तो मैंने एक यूजर बनाया है, और कहते हैं सारे कॉलम्स चाहिए, मैं कहता हूँ जी सारे ही चाहिए। नेक्स्ट और फिनिश, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये कह रहा है कि यहाँ से बताओ कितने शो कितने करवाने हैं, मैं कहता हूँ सारे शो करवाने हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। और ये कह रहे हैं फॉर्म बनाना है या टेबुलर, मैं कहता हूँ फॉर्म ही बनाना है। हम कहते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट और फिनिश। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फॉर्म बन जाएगा, यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, इस फ्रेम को फिलहाल डिलीट कर देते हैं, हम थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं। यहाँ पे रख देते हैं, कि अगर प्रॉपर्टीज में जाएं, इन सब का बेवल हम लोग क्या करते हैं कि प्लेन कर देंगे। अब तो सारों को पता ही है बेवल की प्रॉपर्टी क्या करती है। यहाँ से अब इसका बेवल कर देते हैं भाईजान प्लेन, और इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं।
18 या 20, 20 भी ओके है। और हम कहते हैं यहाँ से फॉन्ट होगा हमारे पास कोई प्रॉपर्टी फॉन्ट की, वहाँ पे जाते हैं और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करके लेट्स से अगर हम 15 करते हैं तो ये इनफ है, या अगर 12 भी करते हैं ना 14 की। यहाँ पे मैं परचेज आईडी को पकड़ता हूँ, थोड़ा सा सेट वेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसमें हमारे पास डेट, अब इसका नाम रीनेम करके मैं थोड़ा सा सही वाला डेट रख देता हूँ। इसको अलाइन, अच्छा ये ऊपर वाले अलाइनमेंट के टूल है, आप इनको यूज कर सकते हो अलाइन करने के लिए, बजाय कि आप मैनुअल उसको सीधे करते रहो। ठीक है, इसको पकड़ लेते हैं। वेंडर का नाम को वी नेम रखा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा वेंडर नेम पूरा लिख देता हूँ। उसके बाद आपका मोबाइल फोन नंबर आएगा, मोबाइल फोन नंबर आ जाएगा। अच्छा, आप एक तो है कि मैनुअल आप इसके बराबर रखते रहो, एक है कि आप इसकी ना जाके विड्थ चेक कर लो कितनी है। तो अगर आप इसकी विड्थ चेक कर लोगे, यहाँ पे नीचे प्रॉपर्टीज होगी, देखो विड्थ राइट की 289 है, तो आप समझो इसको 290 कर दो और बाकी सारों को भी कह दो, इसको और इसको, कि तुम अपने विड्थ को 290 बना दो, ताकि मुझे ये बार बार इक्वल वाला विड्थ से ना बचे। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं, इन सबको अब सिलेक्ट करके मैं ये लेफ्ट लाइन करता हूँ ताकि बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए और ये आपका थोड़ा सा लुक बन जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ये करना है कि हम पहले बैकग्राउंड कलर वाइट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर वाइट करना है हमने, यहाँ से हम इसको बैकग्राउंड कलर वाइट कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लुक आता है वाइट से। ये हमारे पास मास्टर फॉर्म है, मैंने इस पे भी कोई सेटिंग नहीं की, जस्ट मैंने किया। अब इसके साथ डिटेल को अटैच कैसे करना है, ये मास्टर डिटेलिंग में ये छोटी सी चीज देखनी होती है। आपने ये जो कैनवस है ना, इस पे राइट क्लिक कर देना, देन आप यहाँ पे देखिए कहीं पे आपको नजर आ रहा होगा, हाँ डाटा ब्लॉक विजिट। मैं तो ऐसे देख रहा हूँ जैसे इतने ऑप्शन है, असल में मैं कुछ और सोच रहा था। डाटा ब्लॉक विजिट के अंदर जाते हैं, डाटा ब्लॉक विजिट के अंदर जाने के बाद हम कहते हैं नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, कहते हैं कि आप कौन सा टेबल लेना चाहते हो। मैं कहता हूँ अब जो टेबल लेना है ना, वो मैंने पर अंडरस्कोर डीटीएल लेना है, परचेज डिटेल का लेना है। कहते हैं रिफ्रेश करो, कहते हैं सारे कॉलम्स हैं सब लेने हैं, मैं कहता हूँ हाँ सब लेने हैं, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा ये देखो, वो कहता है रिलेशनशिप बनानी है, ऑटो ज्वाइन कर दूं, मैं खुद ही रिलेशनशिप बना दूं। आपने कहना है भाईजान आप ये खुद ना बनाए, आप जब खुद बनाते हैं ना तो आप गलत कर देते हैं चीजें। आपको कि इसको चेक पॉइंट चेक करके क्रिएट रिलेशनशिप पे जाना है और खुद आपने मैनुअल बनानी है। आपने कहना है ज्वाइन की बेस पे करना है, हाँ ज्वाइन की बेस में तो करना है। और आपको पता है कि आपका मास्टर जो टेबल है वो क्या है, पर अंडरस्कोर एमएसटी, आपने ओके कर देना है। जस्ट आपने ये करना है, हम ज्वाइंस पढ़ के आए हैं, हम लोग क्या करते थे, प्राइमरी की इक्वल टू फॉरेन की, देन आपका ज्वाइन सही से लग जाता था। आपने भी यही काम करना है। कहता है ये देखो डिटेल आइटम है, ये मास्टर आइटम है। मैं कहता हूँ जो डिटेल की परचेज आईडी है वो मास्टर की परचेज आईडी की इक्वल कर देना, और इसके अलावा आपका कोई काम नहीं। आपने कहना है जो डिटेल के टेबल की परचेज आईडी है, मतलब ये जो फॉरेन किया वो इक्वल टू हो जाए मास्टर के टेबल की परचेज आईडी के। तो जब परचेज आईडी इक्वल टू परचेज आईडी हो जाएगी तो आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। आपने कहते रहे नेक्स्ट और फिनिश। अब वो आपसे वो पूछेगा वही लेआउट विजिट पे कि भाईजान नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, और कितने आइटम डिस्प्ले कराने, सारे कराने हैं इसमें, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। अब मुझे फॉर्म वाला नहीं चाहिए, अब मुझे टेबल शो, नीचे डिटेल है तो मुझे टेबल शो कराना है। टेबलर में सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, मुझे लेट से 8 आइटम्स चाहिए और 8 आइटम्स के अंदर फासला 2-2 का कर दो और मुझे वो बार भी चाहिए, नेक्स्ट करके मैं फिनिश कर दूँ। यहाँ पे अब जो वो आपके सामने शो होगा ना, होने लगा है बस। ये आपके पास अब इसकी रिलेशनशिप क्या बना है, ये जो मास्टर की प्राइमरी ये परचेज आईडी है, वो ये नीचे वाली परचेज आईडी से उसने ज्वाइन इसका कंडीशन लगा दिया है। अब आपका काम बिल्कुल ठीक होगा। अब मैं क्या काम करने लगा हूँ, सबसे पहले तो इन सबको भी थोड़ा सा पकड़ते हैं और मैं कहता हूँ इनको थोड़ा साइज छोटा करो सारों का। कहते हैं यहाँ से आके साइज छोटा करो, ये भी
ये रह गया था, इसको भी पकड़ के कर लिया। इसको पकड़ के इनका बेवल भी हम ठीक कर लेते हैं, इन सबको पकड़ते हैं और इन सब का बेवल पे जाते हैं और जा कहते हैं भाईजान तुम एक तो प्लेन कर लो अपने आप को और दूसरा इसको प्लेन करने के बाद थोड़ा सा इंक्रीज कर लो। ठीक है, मेरे ख्याल से ये इनफ है। ठीक है। और इसके अंदर भी फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ज्यादा नहीं डिटेल में करेंगे। फॉन्ट की प्रॉपर्टी में जाके इसको 12 करते हैं। चलिए, परचेज आईडी। अच्छा देखो, परचेज आईडी का काम हमारा फॉर्म पे नहीं है, ये वाली परचेज आईडी का, लेकिन शुरू में मैं रख रहा हूँ, बाद में इसको हम हाइड कर देंगे। पहले शुरू में रख ही लेते हैं ताकि आपको समझ लगे हो क्या रहा है। अच्छा, आइटम जो कोड है, आइटम कोड इतना बड़ा नहीं होता, तो मैं इसको इतना बड़ा रहने भी नहीं दूंगा, नॉर्मली रखेंगे हम इसको। ठीक है, आइटम नेम जो है वो बड़ा हो सकता है, हम इसको थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करते हैं। इसका साइज सर ऊपर से कर लेना अलाइन इसको। बिल्कुल वो कर लेते हैं, बस मैंने पहले साइज वगैरह अपने हिसाब से। ये ऊपर वाले जो नाम है, अगर मैं फिलहाल इनको खत्म करता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे एक बार चाहिए और मुझे ये बार चाहिए, वो लाइन भी कर लेते हैं, ऑफ लाइन करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, इस वाले को कलर दे देते हैं जो हमने ऊपर ये पकड़ा हुआ है। अच्छा, मेरी ना मीटिंग बंद होने वाली है, सिर्फ 2 मिनट है, तो जल्दी से एक कलर देने के बाद ना मैं दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करने के लिए कहूँगा, वो कर लेना। सर ये आपकी रिकॉर्डिंग भी होने लग जाएगी। जी ये रिकॉर्डिंग तो सेव होगी ना? हाँ जी, वो तो सेव हो जाएगी, तो वो दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, मैं इसको भी फॉर्म को भी पहले परचेज के नाम से सेव कर लूँ, उसके बाद दोबारा मैं मीटिंग बनाता हूँ, आप ज्वाइन कर लेना।